ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 1 जनवरी 2025 निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को केएनपी परिवार की तरफ से नए वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। वी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर और वी विल बिलीव कि आप लोग इस साल में बहुत कुछ नया करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य और अपने दोस्तों के भी बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो चलिए दोबारा से आपको विश करते हैं 2025 1 जनवरी के दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आने वाला साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी को लेके। निफ्टी का आज का डेटा पॉइंट आपके सामने खुला हुआ है और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। कल की वीडियो में आपने देखा था, हमने कल की वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में भी लिखा था तेजी तेजी तेजी। जो भी पुराने हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि केएनपी टीम जब भी इस तरह से लिखती है तो उन्हें पूरा विश्वास होता है डेटा के बेसिस पे, तभी इस तरीके की बातें वो अपने वीडियो में लिखना पसंद करती है। आज बिल्कुल वही बाजार ने दिखाया। कल की क्लोजिंग थी निफ्टी की 23,645, 23,645। आज निफ्टी खुलता है 7 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग के साथ, सिर्फ 7 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग और बाजार खुला 23,638 के लेवल पे। जहां खुला वहां से गिरावट शुरू हुई। यानी क्यों? पहले बाजार से गिरावट करके हटाया जाता है कमजोर ट्रेडर्स को। डर का माहौल, अरे गैप डाउन ओपनिंग है, साल का पहला दिन है, क्योंकि आज वॉल्यूम बहुत कम थी। आज बड़े ट्रेडर्स बाजार में काम नहीं कर रहे थे, आज वॉल्यूम कम थी। बहुत से लोग छुट्टियों पे होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन छुट्टियों पे होते हैं, तो उस तरह की बड़ी हमने मूवमेंट आज नहीं देखी। अगर आप भी देखेंगे वही डेटा में आपको पता चलेगा। मगर उसके कारण बाजार पहले पहुंचता है सुबह डे लो के लेवल, जो कि थे 23,563 के आंकड़े, 23,563 के लेवल। अब कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो हमने आपको बताया था निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 23,550 का। बाजार आता है उसके बेहद करीब और वहीं से तेजी दिखाता है और इसको हम बोलेंगे वाकई में ही अच्छी तेजी। आप देखेंगे बाजार ने आज का जो डे हाई बनाया वो था 23,823 के आंकड़े। हालांकि ये हमें दोपहर के बाद मिला। शुरुआती दौर में जो हमारा बाजार का आंकड़ा था वो था 23,780 और आप देखेंगे कल का रेजिस्टेंस जो हमने आपको बताया था वो बताया था 23,790 के आंकड़े। अगर बाजार यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और ऐसा ही बाजार ने दिखाया। 23,790 के बेहद करीब आने के बाद बाजार वहां से तकरीबन 100 पॉइंट की गिरावट दिखाता है और फिर वापस से बाउंस बैक दिखाता है। हालांकि जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। बाजार में लोअर लोज के ऊपर बाजार बनाता गया और आखिरी में जो बाजार ने क्लोजिंग दी है वो है शानदार 23,743 की, 98 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद। मगर अभी भी बड़ा रुकावट बाजार के लिए है 23,885 का आंकड़ा निफ्टी में। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, साल का पहला एक्सपायरी होगा कल यानी कि 2 जनवरी के दिन। तो उसके ऊपर डिटेल में हम बताएंगे कि कहां बनेगा मौका। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है बुधवार 1 जनवरी का और यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि बीते मंगलवार पुराने साल 2024 में वो थी 78,139। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने नए साल में क्या क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं और बीता रात यानी कि बीते 31 दिसंबर की रात आपने कैसे सेलिब्रेट करी, जरूर बताइएगा। क्या आपने किसी की मदद करी, दोस्तों के साथ पार्टी करी, परिवार वालों के साथ पार्टी करी, या आराम से सोए और सुबह उठे मार्केट के लिए फिर से एक नए मूड और फ्रेशनेस के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गैप अप ओपनिंग रही आज सेंसेक्स के अंदर 126 पॉइंट की। देखिए वहां पर निफ्टी में
एक ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपनिंग थी, छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग, मगर सेंसेक्स बिल्कुल विपरीत 126 पॉइंट की तेजी के साथ खुलता है 78,265 के लेवल पे, 78,265, और जहां खुला वहां से गिरावट पहले शुरुआत करती है बाजार में। और शुरुआत करने का एक ही रीजन था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल 100, एक्सपोनेंशियल 50 दोनों को बाजार ब्रेक करता है और नीचे पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, और बहुत जल्दी था, यानी कि 10 बजे से भी पहले हमने आज के डे लो के लेवल देख लिए थे, जो कि थे 77,898। कारण एक ही था इस गिरावट का कि कमजोर ट्रेडर्स को बाजार से हमेशा बाहर करवाते हैं ऑपरेटर, जब भी बाजार को एक तेजी में ले जाने की कोशिश की जाती है। 77,898 आज का डे लो, और उसके बाद बाजार दिखाता है शानदार रिकवरी। आप देखेंगे लोअर लोज के ऊपर बाजार बनाता गया और धीरे धीरे बाजार पहुंचता है अपने 78,756 के आज के डे हाई के लेवल पे। आप देखेंगे डे लो से डे हाई का सफर तकरीबन 900 पॉइंट की हमने तेजी देखी सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। हमने आपको बताया था कि सेंसेक्स के लिए अच्छी सपोर्ट का लेवल क्या है, 77,880, और आज का डे लो देखिए आप 77,898। तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। हाई 78,756 के लेवल, हमारा आपको क्या था रेजिस्टेंस 78,750 के लेवल बाजार के लिए रुकावट का सर पैदा करेगा, और यही आज देखने को मिला। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो हुई है 368 पॉइंट, 368 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। आज साल के पहले दिन सेंसेक्स बंद हुआ है हरे निशान में 78,507 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। यहाँ आलसी घोड़ा नहीं, ये बस थोड़ा सा सुस्त है, मगर अब 2025 में सबसे बड़ा जो इंडेक्स में तेजी मिलेगी वो मिलेगी आपको बैंकिंग और आईटी सेक्टर में, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, कल हमने आपको वीडियो बनाई है जो कि शेयर भी करी है कि टॉप 5 स्टॉक्स, और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियो आएगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जाके जरूर कीजिएगा वहां पे। बैंक निफ्टी की बात करें, साल के पहले दिन जनवरी 1 तारीख बुधवार के दिन 50,860 की क्लोजिंग करके गया था बीते साल 2024 में, और आज खुलता है एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 18 पॉइंट की 50,842 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले गिरावट की, अरे बस नीचे चला जाएगा, साल का पहला दिन है, लॉस ना ले लें। छोटे छोटे लॉस, छोटे छोटे प्रॉफिट पे जरूर नजर रखें, मगर एनालिसिस के साथ। बिना एनालिसिस के काम करेंगे तो 5-7 मिनट की कैंडल से परेशान हो जाएंगे। और पहली 5 मिनट की जो कैंडल बनी थी वो डॉजी कैंडल थी, आप देख भी सकते हैं चार्ट में, और यहां से बाजार गिरावट दिखाता है और बाजार पहुंचता है 50,485 के लेवल पे, 50,485। हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 50,550, वहां पर बाजार आके रुकता है और वहां से बाउंस बैक दिखाता है शानदार 51,322 के आज के डे हाई के लेवल बनाने के बाद। तो हमने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि आप चार्ट पे भी देखेंगे, और वो था 51,180 के आंकड़े। अगर बाजार इसे पार करने में सफल होगा तो ही हम 51,550 तक जा पाएंगे, मगर आज 51,180 के आसपास में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद नीचे बाजार थोड़ा सा लुढ़कता है 51,000 के बेहद करीब, वहां से बाउंस बैक दिखाता है 51,322 के आज के डे हाई के लेवल बनाकर, मगर क्लोजिंग देने में असफल रहा। हालांकि क्लोजिंग शानदार है, 200 पॉइंट की बढ़त के साथ 51,061 के लेवल पे आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है साल के पहले दिन बुधवार 1 जनवरी। तो तमाम इंडेक्सेस में हमने आज तेजी देखी और हरे निशान में बंद होने में सफल हो पाए। तो चलिए अब बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 2 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो देखिए अभी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बताएंगे आपको, मगर उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत ट्रेडर्स ने हमें कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, अच्छे दिग्गज स्टॉक्स के बारे में समझना है। तो हमने सबसे पहली वीडियो कल बनाई है और आपके साथ शेयर करी है 2025 के बेस्ट 5 स्टॉक्स, कहां पर बड़े निवेशक बैठे हुए हैं इनमें निवेश करके 2025 के लिए। तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। ये चैनल केएनपी टीम का ही एक नया चैनल है जहां पे सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड बातें होंगी, और यहाँ पर हमारी कोशिश होगी छोटी छोटी वीडियो बनाने की 5, 7, 10 मिनट की। तो आप इन्हें जाके जरूर देखिएगा, अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा। साल का पहला दिन है, जिस तरीके से आपने अपना प्यार दिया है हमारी टीम को नॉलेज एंड प्रॉफिट में, उसी तरीके से स्टॉक एनालिसिस इनसाइट की टीम को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। ये एक सेपरेट डिवीजन है जो सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर ही बात करेगी, ताकि आप धीरे धीरे ट्रेडर से निवेशक बनने की कोशिश करें एक सही तरीके से।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिलेगा, क्योंकि कल से हम शुरू कर रहे हैं वहां पे एक और नया इंटरेस्टिंग डेटा, नई चीजें लेकर आ रहे हैं आपके साथ। तो बिना देरी करे फटाफट जाके ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। दोनों चैनल, यूट्यूब का भी और केएनपी टीम का और साई यानी कि स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, दोनों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। बात करते हैं हम निफ्टी के ऊपर। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। और ये आज हुआ क्या, हमने कई दिनों से आपको बताया था। देखिए करना क्या है, केएनपी टीम ने भी अपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए हैं 2025 के लिए आप ट्रेडर्स के लिए, जिनमें से 3 ब्रॉडर रेजोल्यूशन क्या है आपको बता देते हैं। हर महीने हम 4 इंडिकेटर पे काम करेंगे। फरवरी के महीने में हम दूसरे 4 इंडिकेटर पकड़ेंगे, मगर जनवरी के महीने के 4 इंडिकेटर भूलेंगे नहीं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, मगर फिर नए 4 इंडिकेटर पकड़ेंगे और उसी को दिखाएंगे आपको चार्ट में, ताकि आप भी धीरे धीरे अगले 6 महीने तक सीखें बाजार की नब्ज को कि कौन सा इंडिकेटर पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज हम करेंगे, हर महीने सिर्फ 5 गोल्डन ट्रेड की एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे हमारे YouTube के चैनल पे। वो किसी भी दिन शेयर होगी, जहां पर हम बताएंगे कि इस भाव पे या इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, जैसे कि निफ्टी 23,500 इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, कौन से ऑप्शन को आप खरीदें और किस भाव के आसपास में खरीदें, कौन से स्पॉट प्राइस पे खरीदें और उसको होल्ड करें। 1 दिन 2 दिन आप होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाएं, इसी को कहेंगे हम धीरे धीरे पेशेंस इंप्रूव करना। ये होगा दूसरा हमारा आपको सिखाने का तरीका। तो 5 ट्रेड होगी, किसी भी दिन आ सकती है, गोल्डन ट्रेड उनका नाम होगा, तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं दोस्तों, डिसिप्लिन को लेके। डिसिप्लिन और पेशेंस अगर बाजार में आप नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा होती जाएगी। तो ये है हमारी 3 चीजें। और उसके अलावा हमने आपको बता ही दिया है कि स्टॉक से रिलेटेड हम पहल शुरू कर चुके हैं अपने नए YouTube चैनल स्टॉक एनालिसिस इनसाइट पे। तो वहां पर होंगी स्टॉक से रिलेटेड खबरें कि कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना अच्छा रहेगा, कौन से स्टॉक के प्राइस बेहद ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे तमाम बड़ी कंपनियों के ही नाम होंगे, कोई भी ब्लू चिप से नीचे या कोई छोटी बिल्कुल ऐसे पान की दुकान वाली टाइप कंपनियां नहीं होंगी। मगर आईपीओ के बारे में भी बताएंगे कि कौन से आईपीओ में बाय करें, और अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता तो भी क्या एंट्री करें इस प्राइस पे कि नहीं। ये तमाम बातें आपको मिलने वाली है स्टॉक्स में। और आप देखेंगे साल के अंत तक स्टॉक एनालिसिस इनसाइट से आपका एक अच्छा प्रॉफिट जरूर बनेगा और साथ साथ लर्निंग भी बनेगी। अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए, हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, क्लोजिंग वहां पे मिली है, ठीक है। कल हम वहां पे नीचे थे, मगर आज हम उसके ऊपर आए। हमने आपको क्या बताया था, बाजार एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, चलिए आपके लिए ड्रॉ भी कर देते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, बाजार इसको टेस्ट करता है। एक बार बाजार नीचे लेके जाएगा, कमजोर ट्रेडरों के एसएल हिट करेगा, आपने पहले भी देखा है, कमजोर ट्रेडर के एसएल हिट करेगा और फिर तेजी। तो क्या अब ये तेजी हमें और अच्छी बनती हुई दिखेगी? इसके लिए सबसे पहले तो नोट कर लीजिएगा एक लेवल 24,200 का लेवल, ठीक है। जब तक बाजार ये जो लाइन है हमारी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक जल्दबाजी ना करें नई और बड़ी तेजी के लिए। ये क्लियरली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पेशेंस रखना है बाजार के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा आप सभी ट्रेडर्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने 4 इंडिकेटर जो लगा रखे हैं, वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं आप देखेंगे। वो 4 इंडिकेटर हैं हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100, 200 और उसके साथ साथ ही हमारा लगा हुआ है आरएसआई इंडिकेटर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी आरएसआई इंडिकेटर आपका 30 और 20 के बीच में आ जाए, 20 और 30 के बीच में, तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पे खरीदारी करने की पोजीशन बनानी शुरू करनी है, होल्ड करना है। ये नहीं कि बस आज लिया और कल के कल बेच दिया, थोड़ा सा होल्ड करना सीखना है। हम 5 मिनट के ऊपर भी समझेंगे जहां पर आपको खरीदना है और शाम तक बेचना है, मगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ी सी अवधि लंबी रखनी है आपको। तो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है आज के ट्रेंड को देखते हुए बाजार में, वो है दोस्तों 23,780 का आंकड़ा। हमने कल भी बताया था, आज भी आपको बता के जा रहे हैं, 23,780 के ऊपर जब तक बाजार टिकता नहीं है और अच्छी तेजी आपको देखने में मुश्किल रहेगी। तो 23,750 का जो लेवल है, ये हमारी बाकी 3 कैंडलों का हाई, इसको ब्रेक करके बाजार को टिकने दें तो हमें यहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक बाजार में देखने को मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए इंटैक्ट, बिना कोई चेंज,
23,855 के लेवल, 23,000 माफ कीजिएगा 23,885, 23,885 के आंकड़े, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल बाजार के लिए, क्योंकि बाजार इसके ऊपर टिकने में असफल हो पा रहा है। ये तीनों कैंडल का जो टॉप है ऑलमोस्ट आप इसे मार्क कर लीजिएगा, और ये है हमारा तीसरा रेजिस्टेंस। और इस कैंडल को, ये जो कैंडल है देखिए रेड कैंडल जो है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसकी जो लो है, बॉडी का नहीं पूरी कैंडल का जो लो है, ये हमारे लिए रुकावट का असर पैदा करेगा, क्योंकि ये कैंडल आप देखिए जब तक इस कैंडल के लोस को नहीं ब्रेक करता, इस कैंडल के लोस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक जल्दबाजी ना करें। तो 23,885 हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और तीसरा है 24,050 के आंकड़े, यानी कि ये वाली जो रेड कैंडल है इसके टॉप को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे तेजी देखेंगे। और बहुत अच्छी तेजी हमें मिलेगी ये गैप डाउन जो हुआ था उसको फिल करने के बाद। ये जो गैप डाउन है हमारा, इसको बाजार फिल करेगा और फिर हमें तेजी का मौका मिलेगा। तो ये है हमारा आखिरी रेजिस्टेंस 24,050। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट से आ रहा है, देखिए साल का पहला दिन है जनवरी 1। आपके लिए केएनपी टीम ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी चीजें आपको बताई है बीते वर्ष, और नए वर्ष में नए संकल्प के साथ आपके साथ आ रहे हैं नए तरीके से। तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और नए वर्ष की शुभकामनाएं बहुत ही कम लोगों ने दी है, जीएसटी नहीं लगता शुभकामनाएं देने में, तो शुभकामनाएं देने में हिचकिचाएं ना, कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं अब सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है 23,680 के आंकड़े, ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। अगर बाजार इसके नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पे दूसरा सपोर्ट मिलेगा, जो कि आज का ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल था 23,550। तो पहला है 23,680 के आंकड़े। अब वो कौन सा आंकड़ा होगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो हमारी ग्रीन लाइन आ रही है, ये जो हमारी ग्रीन लाइन आ रही है, इसका लो, यानी कि बाजार इसको टच करेगा और यही ऑलमोस्ट हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। 23,680 के आसपास हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा कल निफ्टी के अंदर। दूसरा सपोर्ट हमारा है आज की जो कैंडल है उसका डे लो का मार्क कर लीजिएगा, जो कि है 23,650 के आंकड़े। अब देखिए ये जो हम पॉइंट बताते हैं ना निफ्टी में, ध्यान रखिएगा निफ्टी में हमेशा 15 पॉइंट बफर रखिए, प्लस और माइनस में। एग्जैक्ट स्पॉट पॉइंट पे आने से काम नहीं बनेगा अगर आप वहां बैठे रहेंगे। इसका रीजन ये है कि वहां पर बहुत सारे ऑपरेटर्स को पता होता है कि साइकोलॉजिकल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एक राउंड फिगर पे बैठते हैं, राउंड फिगर पे कभी ना बैठे। 15 पॉइंट अप एंड डाउन पे निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाना शुरू करें, चाहे तेजी की चाहे मंदी की, ठीक है। आखिरी जो रेजिस्टेंस है हमारा, सपोर्ट जो है माफ कीजिएगा, वो है 24,000, हम यहाँ पे लिख देते हैं 24,000, माफ कीजिएगा 23,480 के लेवल। ये वाला जो कैंडल है हमारी एक दिन पहले की, यानी कि बीते साल 31 दिसंबर की जो कैंडल है उसकी लोज को मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा आखिरी सपोर्ट का काम करेगा 23,680 के आंकड़े, ठीक है। तो पहला है 23,680, दूसरा है 23,550 और तीसरा है 23,480। ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे निफ्टी में। हालांकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके लिए क्या ट्रेड सेटअप होगा वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में, तो उसको बने रहे, देखते रहे। जैकपॉट ट्रेड होगी, जैसा हमने आपको बताया कि 5 गोल्डन ट्रेड हम पूरे महीने में आपके साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे, तो देखते रहे, हम आपको बताएंगे जरूर आज उस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको जरूर। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर भी हम फटाफट से देख लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहला इंडिकेटर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से इसने आज काम किया बाजार में और इसी लेवल से हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब ये बाउंस बैक कितना स्टेबल होगा इसको मार्क कर लीजिए। ये है हमारे ऊपर लेवल के रुकावट के स्तर। जैसे बाजार 79,750 को भी क्लोजिंग देने में सफल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा 79,750, जैसे हमने निफ्टी में बताया उसी तरीके से ऊपरी स्तर पे, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा बाजार में 1000-2000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। तब तक इंतजार करें, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी से काम करें। बाय ऑन डिप सबसे बेस्ट है, सेल ऑन राइज सबसे बेहतर है इस वक्त के बाजार के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स का सबसे पहला रुकावट का स्तर है 78,650 के लेवल, ठीक है। ये हमारे लिए पहला बाजार के लिए रुकावट का स्तर पैदा करेगा, जो कि है ऑलमोस्ट हमारी ये जो कैंडल है, ये देख रहे हैं, ये जो 3-4 दिन की जो कैंडल बनी थी, इनकी बॉडी के जो टॉप के लेवल है ये। तो यहां पर आने के बाद क्या होता है, हमें प्रेशर मिलता है सेलिंग का, क्योंकि ओआई डेटा भी देखेंगे तो यहां ही एक रेंज में बाजार फंस रहा है बार बार, और वो रेंज है ऊपरी स्तर पे 78,700, 78,900 और 79,000। तो यहाँ पर बाजार में दबा के कॉल राइटर बैठे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे रुकावट देखने को मिल रही है। तो पहला स्तर है 78,650 के आंकड़े। दूसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 78,850
850 के लेवल, ठीक है, 850 के लेवल, ये हमारा दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के माफ कीजिएगा सेंसेक्स के अंदर, और वो लेवल निकलेंगे ये वाली कैंडल का जो टॉप है, ऑलमोस्ट इन्हें ब्रेक करके सस्टेन करने दें, इसलिए 78,850 से लेके 78,880 ये एक रेंज है 30 पॉइंट की, इसको बाजार को ब्रेक करके क्लोजिंग देने दें, तब हम एक अच्छी तेजी यहाँ पे देख पाएंगे बाजार में। और लास्ट कल के लिए है 79,050 के आंकड़े, ये है हमारा आखिरी रेजिस्टेंस कल सेंसेक्स में। अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है शुरुआती 1 घंटे में, तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग सेंसेक्स में आपको देखने को मिलेगी और बाजार को लेके जाएगी इस गैप डाउन को फिल करने के लिए। और ये जो गैप डाउन है, इसको अगर बाजार फिल कर लेता है 78,750 के लेवल को बाजार ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो हमें एक अच्छी शार्प रिकवरी सेंसेक्स में भी यहाँ पे चार्ट में आते हुए देखने को मिलेगी। बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 78,300 के लेवल, नोट कर लीजिएगा 78,300 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा निफ्टी के लिए। अब ये क्यों? देखिए, इसी लेवल से हमें तेजी देखने को मिली थी पहले भी, और इसी लेवल के आसपास हम आज आए और इसके ऊपर ही हम क्लोजिंग देने में सफल हुए हैं। तो अगर बाजार यहां पर आता है डराने के लिए एक बार ट्रेडर को, तो यहां पर एक एंट्री बन सकती है बाजार में 78,300। दूसरी एंट्री जो है बाजार में वो बनेगी अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, क्योंकि आज यूएस के मार्केट बंद है आपको पता है, तो अगर कल कुछ और न्यूज आती है ग्लोबल फ्रंट पे, तो आपके लिए पहला और दूसरा जो सपोर्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, जो कि रहेगा हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में, तो वो है 78,050 के लेवल। 78,050 के लेवल हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। 78,000 से लेके 78,050 मार्क कर लीजिएगा, ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर बाजार इसे भी ब्रेक कर देता है, तो हम जाएंगे इसके नीचे, एक बार झटका मिलेगा, और झटके के चांसेस इसलिए लगेंगे क्योंकि दोबारा से जो तेजी की पोजीशन बना के बैठे हैं उनको एक झटका और वापस से रिबाउंड, और वो होगा 77,880 आने की पॉसिबिलिटी कल के दिन थोड़ी सी कम है, 77,880 पर ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का आपको बताएं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उससे पहले अब हम बताते हैं आपको निफ्टी के लिए क्या है ट्रेड सेटअप कल के लिए धमाकेदार। अब देखिए, निफ्टी के लिए आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, जैसे ही निफ्टी कल के दिन, याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, कल के दिन निफ्टी दोबारा से जैसे ही 23,780 के आंकड़ों को पार करेगा, तो बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा 23,880 तक जाने की, ठीक है। 23,780 को अगर पार करेगा तो 23,880 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, और ये 100 पॉइंट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अगर हो सके तो आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे ध्यान रखें। अगले हफ्ते की एक्सपायरी तक बाजार इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश में लग जाएगा, क्योंकि अब अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है Q3 का। तो हमारी आपको ये एनालिसिस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं कि अगले हफ्ते आप एक्सपायरी को ध्यान में रखें, अगले वीक की एक्सपायरी को ध्यान में रखें, और यहाँ पे 23,780 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, तो आप वहां पर 23,800 या 23,900 की कॉल के ऊपर ध्यान रखना शुरू करें। डरे ना, छोटी मोटी गिरावट से डरे ना, बस ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए निफ्टी बैंक के लिए फटाफट बात कर लेते हैं। पहला रुकावट का स्तर है हमारा निफ्टी बैंक के लिए, ओवरऑल तेजी निफ्टी बैंक में है। इस साल 2025 में आपको 3 इंडेक्सेस में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों, एक है निफ्टी बैंक, एक है निफ्टी आईटी, और आपको फार्मा सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो कल हमने आपके साथ जो स्टॉक्स में एनालिसिस शेयर करी है, बताइएगा जरूर, इसको और डिटेल में बताएगी टीम, बट आप पहले बताएं कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया, ताकि हम उसके ऊपर और मेहनत करें और अच्छी वीडियो बना पाए। तो स्टॉक एनालिसिस निफ्टी बैंक में कल के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 51,180, 51,180 के लेवल। कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि सर आप लोग जो पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिखते थे वैसा नहीं आता। देखिए अभी भी वैसा ही आता है, जब भी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देते हैं उसके बाद सब कुछ लिखा हुआ आता है स्क्रीन पे कुछ सेकंडों के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं रिकैप करने के लिए, नोट करने के लिए, ताकि आपने सही से सुना और सही से नोट किया। तो आपके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 51,150। अब देखिए ट्रेंड देख लेते हैं निफ्टी बैंक का किस तरीके से बन रहा है। ये था हमारा एक रेंज, बाजार नीचे गया, फिर बाजार ने ऊपर ही कोशिश करी, और अब हम वापस से क्या इस लेवल पे देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है हमारी, ये लेवल, ये जो हमने लेवल बनाया है इसको ब्रेक करके ही बाजार, ये जो स्पॉट है इसको ब्रेक करेगा, तभी एक अच्छी तेजी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में, और शायद हम ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए देख पाएंगे निफ्टी बैंक को आने वाले कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए अच्छे लेवल पे ही काम करें। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 51,180, 51,180।
अगर बाजार इसे ब्रेक करने में सफल हो पाता है तो हम दूसरे स्तर पे जाएंगे जो कि होगा 51,420 51,420 के लेवल हमारे दूसरे रुकावट के सर करेंगे, क्योंकि यहां से बाजार ने करीबन पिछले 4-5 दिनों से रुकावट का सर दिखाया है, यहां तक पहुंचा और फिर वापस नीचे पहुंच गया। आखिरी रहेगा हमारा 51,580 और 600 के लेवल, यानी कि हमारे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे ही बाजार 100 और हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वनडे के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करेगा, हमें ऐसे शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है 50,965 के आंकड़े। 50,965 जो है हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार नीचे आता है तो यहाँ पर पहली एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो अब बन के आ रहा है डेटा के हिसाब से, वो है 50,750 के लेवल। 50,750 जो है वो हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर अगर आपको एंट्री करनी है तो ये परफेक्ट एंट्री बन सकती है, क्योंकि इस कैंडल की बॉडी का लो हमने कल भी बताया था वो एक सपोर्ट का काम करेगा और आज भी इसने एक सपोर्ट का बेहतर तरीके से काम किया। लास्ट बहुत ही सफल ट्रेडर, जैसा कि हम आपको बताते हैं, जो कि वेट करते हैं पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे हफ्ते एक अच्छे लेवल पे आने का और बाजार में वहां से बाउंस बैक पाने का, वो है हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये है 50,550। कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से बाजार में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इंडिकेटर्स को देखें, समझें और उसके हिसाब से ही बाजार में सेटअप बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नया साल है, पहला दिन है, बिना देरी करें अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को भी न्यू ईयर की विश जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।